मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सख्त कार्रवाई चाहता है। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर आयोजित जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करने के लिए केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में और सख्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशत का माहौल बनाने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि इस बात को हमने 1990 के दौरान देखा था, 1989 और 90 में, जहां टारगेटेड किलिंग शुरू की थी। उनने एक दहशत का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी, पर्टिकुलरली कम्युनिटी, ताकि वो छोड़ करके चली जाए। और ऐसी स्थिति में जब लगभग वो कम्युनिटी वहां पर से छोड़ करके चले गई है, विवश होकर के वहां से उनको जाना पड़ा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के पैदा हो कि दोबारा जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है वो वापस आ जाएं, वापस बच जाएं, फिर उनके लिए इस तरह की कठिनाई। तो ऐसे में मेरा सिर्फ इतना है, ये आतंकवादी घटनाएं जिस प्रकार से जिसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है और ज़्यादा सख्त कार्रवाई आने वाले समय में जिनके खिलाफ होनी चाहिए, इस बात को लेकर के पूरा देश कह रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जांच चल रही है और इसमें अधिकांश प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती से संबंधित जब ये मामला हमारे ध्यान में आया, रात के 11:30 बजे हमको जानकारी मिली। हमने तुरंत FIR दर्ज करने के लिए बोला। सुबह 9 बजे SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कह दिया। 9:30 बजे कि इस सारी बात पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। जिन चीज़ों को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, तो इसमें किसी तरह से भी कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए भर्ती के मामले में। तो सबसे पहला काम हमने जो महत्वपूर्ण कार्य करने की जरूरत थी, जो रिटन टेस्ट कांस्टेबल के लिए हुआ था, उसको रद्द करने की घोषणा की। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई और बाद में इस बात को लेकर के भी कुछ लोगों ने आग्रह किया कि पुलिस की भर्ती है और पुलिस से ही इसकी जांच करना उचित नहीं होगा, तो हमने CBI को दे दिया। लेकिन पुलिस भर्ती में पुलिस की जो SIT है वो काम कर रही है और जो प्रमुख लोग हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं, उनको बिहार से लेकर के आए हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तब भी उसके बावजूद भी हमने मामला जो CBI को सौंपा है, ताकि निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई। जयराम ठाकुर ने साइकिल जागरूकता रैली पर प्रसन्नता जताई और कहा कि सरकार राज्य में इस तरह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। वर्ल्ड साइकिल डे है और इस दिन पर आज एक इवेंट की यहाँ पे शुरुआत की गई धर्मशाला में, साइक्लोथॉन की। और मुझे उन सभी नौजवानों को भी बहुत बहुत बधाई देनी है, शुभकामनाएं देनी है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और एक अच्छा संदेश इसके अवेयरनेस की दृष्टि से भी, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हम इस प्रकार के इवेंट्स को प्रमोट करें और नौजवानों को भी अवसर इस प्रकार से मिले, ताकि वो हर इवेंट में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करके हिमाचल की प्रतिभा को आगे बढ़ा सकें, आगे प्रदर्शित कर सकें। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी नौजवानों को जो आज इसमें पार्टिसिपेंट्स के रूप में यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सत्ता में 8 साल पूरा होने के मौके पर रिज मैदान पर आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को सफल करार दिया।